नमस्कार। अम, कल्पना कीजिए, अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाए और फिर भी वो पूरी तरह डूब जाए, तो समुद्र कितना गहरा होगा? हाँ, मतलब ये सोचना ही दिमाग को हिला देता है। बिल्कुल। और प्रशांत महासागर के सुदूर पश्चिमी छोर पर रिंग ऑफ फायर के बीच एक ऐसी जगह है जो विज्ञान को भी चुनौती देती है। मेरा मतलब है मैरियाना ट्रेंच। अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी और समुद्र की सतह के बीच 1 मील से ज्यादा पानी बच जाएगा। आज हम इसी विषय पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये जगह वाकई हमारी समझ से परे है। हमारे पास कई शानदार वैज्ञानिक स्रोत हैं, जिनके जरिए हम पृथ्वी के इस सबसे गहरे और रहस्यमयी स्थान के 5 सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे। तो पहले रहस्य से शुरू करते हैं। हम अक्सर पहाड़ों को जमीन से आसमान की तरफ उठते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ के स्रोत बताते हैं कि पहाड़ नीचे की ओर गिरते हैं। सही कहा। इसे एक उल्टा द्वीप समूह या इन्वर्टेड आर्किपेलागो कहा गया है, जहां हर चोटी आसमान नहीं बल्कि नीचे पाताल की ओर इशारा करती है। और इसी में सिरेना डीप भी शामिल है ना, जो लगभग 35,000 फीट नीचे है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की टंकी के नीचे खड़े होने पर हल्का दबाव महसूस होता है, लेकिन वहां तो दबाव इतना है कि लोहे को भी कुचल दे। बिल्कुल, इतने भारी दबाव में भी जीवन मौजूद है, यही सबसे बड़ी हैरानी है। वहाँ ज़ीनोफायोफोर्स नाम के विशाल एक कोशिका वाले जीव और पारभासी समुद्री खीरे पाए जाते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कि ये मृत सूक्ष्म प्लावकों के खोलों से बनी परत, जिसे जैव जनित कीचड़ कहते हैं, उसी को खाकर जिंदा रहते हैं। जीवन ने वहां भी हार नहीं मानी। एकदम सही। और ट्रेंच के भीतर एक और अजूबा छिपा है, डाइकोकू सीमाउंट पर मौजूद पिघले हुए सल्फर की झील, जिसे सल्फर कैल्ड्रन भी कहते हैं। पानी के अंदर पिघला हुआ सल्फर, ये तो बहुत दुर्लभ घटना होगी। बहुत ज्यादा दुर्लभ। हमारे पूरे सौर मंडल में ऐसा नजारा पृथ्वी के अलावा केवल बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर ही देखा गया है। और वो शैंपेन वेंट का भी तो जिक्र है ना स्रोतों में। हाँ, NWA फुकू ज्वालामुखी के पास। वहां से तरल कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले ऐसे निकलते हैं जैसे समुद्र के नीचे किसी ने शैंपेन का ग्लास खोल दिया हो। लेकिन बिना सूरज की रोशनी के इस खौलते और अम्लीय पानी में केकड़े, झींगे और ट्यूब वर्म्स कैसे पनप सकते हैं? वे रसायन संश्लेषण यानी कीमोसिंथेसिस से ऊर्जा लेते हैं। वो सूरज की रोशनी नहीं बल्कि गहराई में मौजूद रसायनों से अपनी ऊर्जा बनाते हैं। ये तो किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। और विज्ञान की बात करें तो 2012 में जेम्स कैमरून के डीप सी चैलेंज अभियान का जिक्र जरूरी है। हाँ, उस अभियान में सबसे गहरी सतह से एम्फीपॉड्स मिले थे। ये छोटे झींगे जैसे जीव होते हैं जो समुद्र में गिरने वाले लकड़ी के मलबे को खाते हैं। अरे हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वैज्ञानिकों ने इन जीवों के भीतर एक ऐसा अणु पाया जिसका अध्ययन आज अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। सोचिए, जिस दिमागी बीमारी से लाखों लोग जूझ रहे हैं, उसका समाधान शायद पृथ्वी के सबसे अंधेरे कोने में छिपा हो। प्रगति हमेशा हैरान करती है। अब मॉकद्वीप को ही देख लीजिए। ये महासागर के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह है, जहां दो बिल्कुल अलग संसार आपस में मिलते हैं। सही कहा। यहाँ सूर्य की रोशनी से चलने वाला जीवन और रासायनिक ऊर्जा से चलने वाला जीवन एक साथ मौजूद है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली और सोलर पावर साथ काम करते हैं, वैसे ही यहाँ प्रकाश संश्लेषक और रसायन संश्लेषक समुदाय साथ रहते हैं। और ये जगह महासागर के अम्लीकरण को समझने के लिए बेहद अहम है, ताकि जलवायु परिवर्तन के दौर में मूंगा चट्टानों के लिए एक सुरक्षित शरणस्थली खोजी जा सके। इसीलिए इस पूरी अद्भुत विरासत को बचाने के लिए इसे मारियाना ट्रेंच मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है, ताकि इंसानी दखलंदाजी से इसे महफूज रखा जा सके। जी। इसे 3 भागों में बांटा गया है, ट्रेंच यूनिट, वोल्केनिक यूनिट और आइलैंड्स यूनिट। NOAA और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस इसकी रक्षा करते हैं। और वहां आम पर्यटन के लिए भी सख्त मनाही है, बिना परमिट कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। ये सुनिश्चित करता है कि वो इकोसिस्टम पूरी तरह सुरक्षित रहे। ये जानकर बहुत राहत मिलती है। मारियाना ट्रेंच हमें सिखाता है कि जीवन की सीमाएं हमारी कल्पना से कहीं आगे हैं। और ये विस्तृत चर्चा हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल की ओर ले जाती है। आज इंसान मंगल और चंद्रमा पर जीवन खोजने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन क्या हमने अपने ही महासागरों की गहराइयों में छिपे इन ब्रह्मांडीय रहस्यों को पूरी तरह समझ लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खोज अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी के भीतर उसी घने अंधेरे में इंतजार कर रही है, जिसे कोई गहराई में जाकर ही खोज सकता है।